ओम शांति। मैं हर कर्म बंधन से आजाद, मुक्त, कर्मयोगी आत्मा हूँ। मुक्त अवस्था का अनुभव करते हुए बहुत शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैला रही हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है अशांत रहना, अशांति फैलाना। तो बाबा कहते बच्चे जो अशांति वाला होता है, जिसका चित्त विचलित है, खुद अशांत है, तो वो सब जगह अशांति का वायुमंडल कर देगा। जहाँ भी जाएगा वहीं अशांति फैलाएगा। तो बाबा कहते बच्चे सबसे अच्छा गुण है शांति में रहना। तो तुम बच्चे शांति धाम से आए हो तो सदा अपना शांत स्वधर्म याद रखना है। फिर बाबा ने आज समझाया कि तुम बच्चों को अवस्था अनुसार बाप का प्यार प्राप्त होता है। अवस्था अच्छी है, बाबा को याद करते हैं तो बाप का प्यार भी प्राप्त करते हैं। और बाबा कहते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं, अवस्था अच्छी नहीं रखते, बाबा को याद नहीं करते हैं, याद करने की मेहनत नहीं करते, पतित बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको प्यार कौन करेगा। तो बाप के दिल पर वह चढ़ नहीं सकते। बाबा कहते बुद्धू हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाप हमें दिल पे बिठा लेंगे। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं बाप के बने हो तो धारणाएं भी करनी है, पावन भी बनना है और बाप के दिल पर चढ़ना है तो बाप को याद करना है, अवस्था ठीक रखनी है। फिर बाबा समझाते यहाँ बाप के बने हो तो बाप भी चेक करते हैं कितने दिन अब्सेंट रहा, कैसी इसकी धारणा है। कुछ हैं जो रेगुलर आते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, धारणा नहीं है। तो फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारी तकदीर में ही नहीं है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो तुम्हें इतनी धारणाएं होती नहीं हैं। फिर बाबा कहते बच्चे पावन बन करके, पवित्र बन करके, शुद्ध बन करके बाप के प्यार को पाने का अधिकारी बनना है। 21/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम आत्म अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता और कोई ट्रांसफर कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते आत्मा की जोत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं जोत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े माल मिलते। यहाँ है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है, सब आत्माओं की जोत उझाई हुई है। सबसे जाजती जोत तुम्हारी उझाई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी जोत उझा गई, अब करंट कहाँ से मिले। बच्चे जानते करंट तो बाप से ही मिलेगी।
करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा पाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप है। सबकी ज्योत जगाने आया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई भी जानते नहीं। उनको ज्योति स्वरूप ही कहते, फिर सर्वव्यापी भी कह देते। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता अखंड ज्योति का। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा, मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उसमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते तब गॉड फादर को बुलाते हैं, फिर आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। तो लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं, तब कहते बाबा आओ आकर के लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ और यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है, यहाँ शांति में तो रह नहीं सकते। शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों हैं। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते और फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वह क्या दुख सुख अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते और फिर इतने जन्म दुख में होते। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते,
उनका पार्ट ही बाद में है, भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना होता। देखा है ना झाड़ से नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते, फिर बौर फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता तो उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते और फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते, जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल ही बुद्धू है। सर्विस कर नहीं सकते, ख्याल तो रहता है ना। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला हो तो उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता, सबको लिबरेट करते हैं। बाप तो है एवर प्योर, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या हैं, यह सब है माया का पंप। यह अब सब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा विलायत से आता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो और तुमको भी योग में रहने का पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते, तो बाप सिर्फ कहते माँ में कम याद करो, बाकी सब है रचना। ऐसे ऐसे पॉइंट जो है वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुख धाम और शांति धाम का गेट खोल देते। जो आत्माएं अपवित्र बन गई उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंचा पद पाएंगे। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते।
बोलो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कम पद पाएंगे। बाप समझाते हैं आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जा सकता। बाप भी ऐसी बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते। सोल एक जैसा ही है परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। इन ऑर्गन्स द्वारा मैं तुमको समझाता हूँ। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा ना, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। पुराना परंतु अडॉप्ट किया नहीं तो ब्रह्मा को कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी किसकी रचना तो होंगी ना। इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होगी उन्हें बहुत खुशी होगी। कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी होकर बैठ नहीं सकेंगे। कोई न कोई बाहर की बातें याद आती जाएंगी। पॉइंट्स आदि नोट कर नहीं सकेंगे। सुरूढ़ बुद्धि तो झट नोट करेंगे, यह पॉइंट बहुत अच्छी है। स्टूडेंट की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते पढ़ाई का, तो मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अपसेंट रहा वह भी निकालते। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते परंतु समझते कुछ नहीं है। धारणा होती नहीं। कोई कहते बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता। वह लिबरेटर गाइड है। हेवन में वह विकार होते नहीं हैं। इसको कहा जाता शैतानी राज्य। नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट नोट कर धारणा करते रहो। दूसरी पॉइंट है, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले
कर्म योगी भव। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लौन में ली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज की पॉइंट है, जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे, मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ओम शांति।